आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार आतताइयों के द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए, भारत की आर्थिक राजनीतिक दशा को समाप्त किया गया, युद्धों के दौरान भारत की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़े हैं, इनको समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करना भी मत भूलिएगा। इससे पहले मोदी जी क्या कहते हैं, इधर भी खुदा, जहां नहीं खुदा वहां कल खुदेगा। ये तो बात रही मजाक की। अब बात करते हैं इतिहास के पन्नों की। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो नाम निकल कर आता है महमूद गजनबी का। इनका जन्म 1 नवंबर 1971 को सुबकुतगीन, इनके पिता थे, इनके यहाँ हुआ था। इनके पिता की मृत्यु 1998 को हो गई थी। उस समय इनकी आयु 27 वर्ष की थी, किंतु इनको राजपाट सौंप दिया गया था इनके पिता की मृत्यु के पश्चात ही। पहले 2 वर्ष के अंदर ही इन्होंने तुर्किस्तान को अपने राज्य के साथ मिलाया, बगदाद के खलीफा के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। तभी बगदाद के खलीफा ने इनको धर्म का रक्षक तथा साम्राज्य की दाई भुजा की उपाधि भी दी थी। उत्तरी और पश्चिमी विजय के पश्चात इनकी दृष्टि भारत की ओर बढ़ी। 1000 से लेकर 1026 तक इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किए। पहला आक्रमण इनके द्वारा 1000 को देखने को मिलता है सिंधु नदी के किनारे। दुर्गों पर यह आक्रमण किया गया था, लेकिन इतिहास में इसका ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, महत्वता इसकी नहीं है। दूसरे युद्ध की अगर बात की जाए, जयपाल हिंदू राजा थे। उत्तवी के अगर शब्दों में मैं बताऊं तो जयपाल इस युद्ध में पराजित हुए, इनको बंदी बना लिया गया। 1500 हिंदू इस युद्ध के दौरान मारे गए थे। इनकी स्वतंत्रता लगभग 250,000 दिनार देकर छुड़वाई गई थी। और इतना ही नहीं, जयपाल अपने पराजित होने पर इस बेइज्जती को सहन ना कर सका और खुद अग्नि में आहुति देकर मर गया और पीछे से अपने पुत्र आनंदपाल को राज्य सौंप दिया। तीसरे युद्ध की अगर बात की जाए, 1003 के अंदर तीसरा युद्ध लड़ा गया था। यह आक्रमण झेलम नदी के किनारे भेरा नामक एक स्थान है, वहां पर किया गया था। वहां के राजा ने लगभग 4 दिनों तक इसका विरोध किया, किंतु परिणाम न निकलने के कारण उसने भी महमूद गजनबी की अधीनता स्वीकार कर ली। चौथे युद्ध की अगर बात की जाए, 1006 के अंदर फतेह दाऊद मुल्तानपुर के राजा हुआ करते थे। उन्होंने राजनीतिक सहायता मांगी आनंदपाल के पुत्र सुखपाल से। फतेह दाऊद एक शिया मुसलमान थे, किंतु इन्होंने हिंदू राजा से सहायता मांगी और सुखपाल युद्ध लड़ने को राजी हो गया, किंतु परिणाम स्वरूप इतनी विशाल सेना को देखते हुए इस युद्ध में सुखपाल की पराजय हुई। सुखपाल को इस्लाम धर्म कबूलने के लिए मजबूर किया गया। सुखपाल का नाम बदलकर नवासा शाह रख दिया गया। 20,000 दिरहम का वार्षिक कर उस पर लगाया गया। यह युद्ध लड़ने के पश्चात महमूद गजनबी गजनी पुनः लौट गया। इस बार 1007 के अंदर यह युद्ध पुनः हुआ। क्यों हुआ, इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जी हाँ, सुखपाल ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, मोहम्मद गजनबी के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, इस्लाम धर्म का त्याग कर दिया और महमूद गजनबी ने इनको सबक सिखाने के लिए पुनः भारत पलायन किया और इस बार इसको कैद किया, मुल्तानपुर को अपने राज्य के साथ पुनः मिला लिया। छठे युद्ध की अगर बात की जाए तो छठा युद्ध 1008 के अंदर लड़ा गया था। आनंदपाल
जो एक हिंदू राजा थे, इस बार इसने लड़ने का मूड बनाया है और हिंदू राजाओं को एकत्रित किया। इस बार हिंदू राजाओं ने इनका सहयोग किया। दिल्ली, ग्वालियर, कन्नौज, कलिंगर, उज्जैन, अजमेर के राजा एकत्रित हुए। इस बार इन्होंने सहयोग किया आनंदपाल का। ईश्वरी प्रसाद के अगर शब्दों में मैं बताऊं तो इस बार राजपूतों का पलड़ा युद्ध के दौरान काफी भारी था। सभी अपनी जाति पाति को भूलकर महमूद गजनबी के खिलाफ खड़े हो गए। उनके खिलाफ विद्रोह करना लोगों ने शुरू कर दिया था। किंतु आनंदपाल जिस हाथी पर सवार था, बारूद धमाकों की आवाज सुनकर उसका हाथी विचलित हो गया और आनंदपाल को लेकर अपनी ही सेना की ओर भागने लगा, जिसमें हिंदू सेना में भगदड़ मच गया। एक छोटी सी गलती हो जाने के कारण महमूद गजनबी ने पुनः विजय प्राप्त कर ली थी। सातवें युद्ध की अगर बात की जाए तो सातवां युद्ध लड़ा गया था 1009 के अंदर। नगरकोट हिंदुओं का काफी पवित्र स्थान माना जाता है। वहां के मंदिर काफी विशाल हुआ करते थे, काफी पवित्र हुआ करते थे। महमूद गजनबी इस चीज को समझ गया था, धन एकत्रित करने के लिए मंदिर ये बैंक है, क्यों ना इनको लूटा जाए और अपने प्रदेश को खुशहाल बनाया जाए। उसने अपने टिड्डे दल को लेकर वहां पर आक्रमण कर दिया। पुजारी इतनी बड़ी सेना को देखकर भयभीत हो गया। उसने मंदिरों के दरबार खोल दिए। महमूद गजनबी ने वहां पर खूब धन लूटा, मंदिरों को तोड़ा। इस लूट को देखने के लिए एशिया के दूर दराज के लोग गजनी आए थे। आठवें युद्ध की बात करूं, हिंदुओं का काफी पवित्र स्थान माना जाता है नारायणपुर और अलवर। वहां पर भी उसने सेम चीज को दोहराया, मंदिरों को लूटा और धन एकत्रित करने के पश्चात गजनी ले गया। 10वें युद्ध की बात की जाए और 9वें युद्ध की बात की जाए तो इस बार 9वें युद्ध में 1010 के अंदर 9वां युद्ध लड़ा गया था और 10वां युद्ध लड़ा गया था 1013 के अंदर। पहले 9वें युद्ध की बात करते हैं। 9वां युद्ध पुनः हुआ था। जी हाँ, मुल्तानपुर के राजा सुखपाल थे, किंतु फतेह दाऊद अभी भी क्या था, विद्रोह करना उसने शुरू कर रखा था। उसने अपनी स्वतंत्रता भी घोषित कर रखी थी और उनके खिलाफ योजनाएं बनाया करते थे। इस बार इनको सबक सिखाना आवश्यक था। मुल्तानपुर को अपने राज्य के साथ पुनः मिलाया। इस बार फतेह दाऊद को भी कैद कर लिया गया। 10वां युद्ध 1013 के अंदर लड़ा गया था। यह युद्ध भी पुनः हुआ था। जी हाँ, जो छठा युद्ध था ना आनंदपाल के साथ, आनंदपाल भागने में सफल रहा था। इस युद्ध में वो भागकर अयोध्या की पहाड़ियों में जाकर छिप गया था और उसने नंदाना नामक एक स्थान है, वहां के राज्य को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। वहां पर राज्यपाठ करना शुरू कर दिया। 1013 के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई। पीछे से त्रिलोचन पाल ने राज्यपाठ संभाला। 10वें युद्ध में त्रिलोचन पाल से इनका पाला पड़ा। त्रिलोचन पाल ने युद्ध लड़ा किंतु उनकी पराजय हुई। लेकिन त्रिलोचन पाल अपने प्राण बचाते हुए कश्मीर भाग गया। 11वां युद्ध लड़ा गया था 1014 के अंदर। हरियाणा में थानेश्वर नाम का एक स्थान है, वहां यह युद्ध लड़ा गया था। वहां पर जगसोम देवता का एक मंदिर हुआ करता था। वहां पर इन्होंने आक्रमण किया। जगसोम देवता की मूर्ति को लेकर गजनी गया। वहां पर जगसोम देवता की मूर्ति को इसने तोड़कर अपने प्रदेश में सड़कों पर फैला दिया। किंतु वहां पर इनको 400 मिशकल का हीरा भी प्राप्त हुआ था। सोच कर देखिए आज के समय में क्या परिस्थिति रही हो। इतना धन इसने कितना अपने प्रदेश ले गया था वो। उस समय भारत की धान्य आर्थिक राजनीतिक कितने स्ट्रोंग अलायंसेस हुआ करते थे। गरीबी रेट काफ़ी कम हुआ करता था।
12वें युद्ध की अगर बात करूं तो इस बार त्रिलोचन पाल को ढूंढते ढूंढते महमूद गजनबी कश्मीर चला गया। कश्मीर में इन्होंने आक्रमण कर दिया है, वहां पर तोड़ फोड़ करना जारी रखा, किंतु इस बार त्रिलोचन पाल कलिंजर अपने प्राण बचाता हुआ भाग गया। 13वें युद्ध की अगर मैं बात करूं, कन्नौज के राजा राजपाल हुआ करते थे, उनके अंडर में मथुरा जो काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है हिंदुओं का, इस बार इसने वहाँ के मंदिरों पर आक्रमण किया, वहाँ की धन संपत्ति को लूटा और राजपाल ने बिना युद्ध किए अपनी पराजय स्वीकार की और बड़ी आसानी के साथ महमूद गजनबी मंदिरों को लूटता हुआ, मंदिरों को तहस नहस करता हुआ पुनः विजय को प्राप्त हुआ। 14वें युद्ध की अगर मैं बात करूं, 14वां युद्ध लड़ा गया था 1015 को। तो इस युद्ध के दौरान क्या हुआ, जो कालिंजर भागने में सफल हुआ था, वहाँ के राजा हुआ करते थे विद्याधर, और इस बार ग्वालियर के राजा अर्जुन देव ने भी इनके खिलाफ युद्ध लड़ने को सहयोग इनको दिया, किंतु इस बार भी इनकी पराजय हुई। ये इस बेइज्जती को सहन ना कर सकी कि बिना लड़े ही इन्होंने अपने समर्पण इनके सामने कर दिया। युद्ध लड़ना इनके मायने में काफ़ी सफल था, किंतु इन्होंने भी समर्पण किया। इस बार 15वें युद्ध की बारी थी और ग्वालियर के राजा अर्जुन देव के खिलाफ यह युद्ध लड़ना था, क्योंकि इन्होंने कलिंजर विद्याधर के खिलाफ अपनी सेना को सहयोग दिया था। इनको सबक सिखाना आवश्यक था और 15वां युद्ध भी इन्होंने बड़ी आसानी के साथ जीत लिया। 16वें युद्ध के दौरान माहौल कुछ अलग था। इन सभी चीज़ों को रखो एक साइड और 16वें युद्ध को रखो एक साइड। इस बार कुछ ऐसा होने वाला था कि इतिहास में ऐसा ना तो कभी हुआ है ना तो कभी सुना है। सोमनाथ का काफी पवित्र मंदिर माना जाता है। लगभग 10,000 गांव के बीच में सोमनाथ की मूर्ति हवा के अंदर झूलती थी। वहां की मंदिर की घंटी भी 100 मण सोने की थी, 100 मण सोने की थी। वहां पर खूब चढ़ावा चढ़ाया जाता था। इस बार महमूद गजनबी ने 80,000 सेना, नोट कीजिएगा इस चीज को, 80,000 सेना के साथ सोमेश्वर को लूटने का प्लान बनाया और इस युद्ध में लगभग 50,000 हिंदू सैनिक मारे गए थे। किंतु इस युद्ध में जो पुजारी थे, मंदिर पर विश्वास करते थे, उनका मानना ये था सोमेश्वर देवता, सोमेश्वर भगवान सब ही इन आतताइयों को मारकर भगा देंगे, कुछों को मारेंगे और कुछों को भगा देंगे। इसलिए वो मंदिरों की छतों पर जाकर चढ़ गए और ये प्रतीक्षा करने लगे कि सोमनाथ भगवान हमारी रक्षा करेंगे, मंदिर को लूटने से बचा लेंगे। किंतु हुआ इसके विपरीत। 50,000 हिंदू सैनिक मारे गए। लगभग 20 लाख दिरहम सोना चांदी वहां से प्राप्त हुआ था। कितना सोना हुआ करता था, कितनी धन संपत्ति, आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत थी, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इस बार 70वें युद्ध की बारी आई, जब महमूद गजनवी इतना खजाना लूटने के पश्चात पुनः लौटा मुल्तानपुर के रास्ते से, तो इस बार जाटों ने आक्रमण कर दिया। कितना धन संपत्ति लूट के जा रहा है, इसके खिलाफ क्यों ना विद्रोह किया जाए, युद्ध किया जाए इससे।
किंतु वो भी युद्ध में विफल रहे और इस युद्ध के दौरान भी जाट पराजित हुए और इतनी बड़ी लूटपाट होने पर भी वो गजनी चला गया और इतनी धन संपत्ति को लूटने के पश्चात भारत की आर्थिक राजनीतिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, और मंदिर क्यों जरूरी है ये भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।